वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक भैया शो। देखिए, उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर इंसान में एक जुनून होता है, एक पैशन होती है। हम आज इस पैशन की बात करने वाले हैं जिसमें नाम तो सुना ही होगा, डांस म्यूजिक। हर त्योहार, हर मैरिज, हर इवेंट अधूरे लगते हैं जब तक उसकी बात डांस पे ना आ जाए। या फिर आपके जो दोस्त भी रहते हैं, उनका भी एक पैशन होता है यार कि कुछ तो तूफानी हो जाए, और उसके लिए जरूरत होती है आपका डांस मूव, आपकी स्टाइल। क्योंकि नॉर्मली तौर पे हम जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो बीट चलते हैं, म्यूजिक चलती है और उसमें आप स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हर एक चीज ना बहुत प्रोफेशनली होती है। वो चीजें कैसे सीख सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं राहुल पाठक के साथ। ये एक डांस टीचर है, साथ में ताइक्वांडो भी ये सिखाते हैं। तो इनसे समझने की हम कोशिश ये करते हैं कि एक बिगनर अगर उसे डांसिंग सीखनी है, सिर्फ डांसिंग नहीं, वो स्टाइल, वो मूवमेंट्स तो कैसे सीख सकते हैं, वो कौन सा स्टेप है जो आपको एक बेहतर आपको डांस सिखा सकता है। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सुपर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो मेरा सवाल सिर्फ सीधा है, मुद्दे पे। जी जी। मुझे अगर सीखना है, मुझे नहीं, जितने लोग ये बिल्कुल वीडियोस देख रहे हैं उनको अगर डांसिंग सीखना है, बिल्कुल। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको डांस सीखना है बिना किसी क्लास ज्वाइन किए, बिना किसी टीचर के, एज ए होम, तो सबसे पहले आपको एक आर्टिस्ट को कॉपी करना है। जैसे अच्छा। आपको ऋतिक रोशन पसंद है या टाइगर श्रॉफ या गोविंदा या कोई भी हीरो, बिल्कुल। उसको कॉपी करना, उसके वीडियोस को देखना है, उसके स्टेप्स को फॉलो करने हैं और फिर उसके स्टेप्स को प्रैक्टिस करने हैं रिदम पे, म्यूजिक के अकॉर्डिंग। पहले स्टेप्स आपको देखना है, जो भी स्टेप्स वो करेगा, राइट लेग लेफ्ट लेग, 3 मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट और हैंड मूवमेंट हमेशा फ्री स्टाइल रहता है, आप जैसे भी उसको यूज करो। इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ लेग मूवमेंट। तो आपको लेग मूवमेंट को कॉपी करना है आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग, और हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करना है। तो काउंटिंग पे प्रैक्टिस करना है, पहले स्टेप्स को देखना है 2 बार 4 बार 6 बार। जब आपके माइंड में स्टेप आ जाए उसको काउंटिंग पे प्रैक्टिस करना है। ठीक और है। सबसे इजी तरीका है मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। अच्छा। मिरर के सामने आप मिरर में दिखेंगे हाँ। कैसा मैं कर रहा हूँ, स्टेप्स को करेंगे काउंटिंग पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देन म्यूजिक पे उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिरर में देखेंगे, जब मिरर में हम मुझे ये चीज आ रहा है, मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ, फिर उसको म्यूजिक के फ्लो के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। म्यूजिक फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, म्यूजिक को कैच करना है, कैसे म्यूजिक कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, कब स्लो हो रहा है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना अप लेवल पे, डाउन लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे प्रैक्टिस करेंगे। देन वीडियो कैप्चर करेंगे, वीडियो को देखेंगे क्या कमी है कैसे, फिर उस वीडियो से जिस आर्टिस्ट को आप कॉपी कर रहे हैं उसके वीडियो को, अपने वीडियो को देखना है कि क्या उसमें डिफरेंट है। ऐसे जब 1 बार 2 बार 4 बार आप ट्राई करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होएगी बॉडी में डांस आ जाएगा। तो जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं तो स्टेप दिमाग से क्रिएट होते हैं। स्टेप का कोई और नहीं है कि मतलब ये स्टेप वो स्टेप। अच्छा। स्टेप क्या दिमाग से क्रिएट होते हैं। जब आप 6-7 सॉन्ग कॉपी कर लेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेप आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। एज ए फ्री स्टाइल डांसर। बट आपको अपने बॉडी में इम्प्रूव करना, कोई स्टाइल इम्प्रूव करना है, जैसे हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन पे वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं। इस बार आपको हिप हॉप करना है तो हिप हॉप के जो बेसिक्स होते हैं यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे हिप हॉप बेसिक, तो आ जाएगा बाउंस, ग्रूव, रॉक, स्कैट। अच्छा। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके बॉडी में बाउंस आ जाएगा, ग्रूव आ जाएगा, रॉक आ जाएगा, देन उसकी स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। हिप हॉप में ओल्ड स्कूल होता है, न्यू स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, और सारी चीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब से सीखेंगे। बट आप किसी टीचर से सीखते हैं तो जैसे हम मोबाइल से सीखना और टीचर सीखने में डिफरेंट, बहुत बहुत ज्यादा। टीचर से आप सीखते हैं तो जो भी मिस्टेक होता है टीचर आपको बताता है। मोबाइल तो बताएगा नहीं आपको ये मिस्टेक हो रहा है। तो मैं तो आपको ये सही करूंगा, आप कम से कम 3 महीने एज ए बिगिनर आप किसी क्लास को ज्वाइन करें। कोई नॉर्मली क्लास जो आपके मोहल्ले में या कॉलोनी में हो, वहाँ 3 महीना सीखें। जब बेसिक वहां से आपका स्ट्रांग हो जाए तो बस उसको प्रैक्टिस करें, एडवांस में कन्वर्ट कर दें। सिंपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट।
अच्छा, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे लिए डांस क्लास को ज्वाइन करना बहुत आसान है, बिल्कुल लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने टैलेंट को छुपा के रखते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। वो तो 25 साल की उम्र में जब हम पहुंच जाते हैं और जब क्लास हमें ज्वाइन करना रहता है तो बहुत सारे लोगों को हिचक रहती है कि Hesitation. भाई मैं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ा ऐसा होता है कि डांस तो आपके बॉडी में रहता है बट आप लोगों में नहीं कर पाते हाँ, हेजिटेशन की वजह से। बिल्कुल। इसलिए क्लास हमें ज्वाइन करना है कि वहाँ 10 लोग के बीच में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा और फिर हम जब खुल जाएंगे 10 लोग के बीच में तो कहीं भी डांस कर लेंगे। कोई भी टैलेंट है, बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन अगर उन 10 लोग के बीच में बैठ जाएं तो नर्वस हो जाते हैं। नहीं, कुछ उनको आता है बहुत कुछ है बट वो बोल नहीं पाते कैमरे के सामने। जैसे स्टेज पे कोई कुछ बोल रहा है, अब बहुत लोग को उससे अच्छा बोलने आता है बट वो स्टेज पे आएगा नर्वस हो जाएगा, लोगों को भीड़ में रहेगा तो सही बात, मिस्टेक ना हो जाए, कहीं भूल ना जाऊं। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी है कि आपको किसी माहौल में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में तो आपका हेजिटेशन भी दूर होगा। 10 लोग आपको 10 तरह की राय देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। जब 10 लोग आपको दिमाग देते हैं तो आप बहुत जल्दी डेवलप करते हैं किसी भी चीज में। कोई भी चीज है जब ग्रुप में हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे जब 10 लोग काम करते हैं तो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सक्सेस होता है। तो सेम वही चीज है, आप जो चीज कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर मेरे पास जैसे बहुत सी चीजें की मतलब मनी प्रॉब्लम है, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप एक ग्रुप बनाइए, भले मोबाइल से सीखिए बट ग्रुप में 4 बच्चों के ग्रुप में कि 4 बच्चे आपस में प्रैक्टिस करेंगे। अब अकेले प्रैक्टिस आप एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे फिर आप सोचेंगे नहीं यार कुछ और करते हैं। लेकिन जब ग्रुप रहेगा तो आपका एक रूटीन बनाना है कि मुझे डेली इस टाइम पे प्रैक्टिस करना है, इस जगह पे जाना है, 3 मेरे दोस्त मेरा वेट करेंगे, तो जो चीज होगा ग्रुप में ही होगा। हाँ, ये बड़े कमाल की इन्होंने बात कही कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो अपने अपने टाइप के लोगों को आप लेके आइए और उनके साथ एक रूटीन आप शेड्यूल करिए और उसमें आप प्रैक्टिस करिए। अच्छा, प्रैक्टिस के साथ साथ तो हमने बात किया प्रैक्टिस की, अब बात कर लेते हैं डिमोटिवेशन की। डिमोटिवेशन तो हर जगह रहती है कि हम मोटिवेट डिमोटिवेशन का क्या रूल है कि देखिए जो लोग कुछ नहीं कर पाते वही लोग डिमोटिवेट करते हैं। जैसे आप अपने कॉलोनी में कोई नया स्टार्ट करेंगे, जैसे आप बोलेंगे कि पापा मेरे को बीटेक करना है, तो पापा बोलेंगे 10 में कितने परसेंटेज थे बेटा, आप बोलेंगे 55%। बिल्कुल। तो बोलेंगे उसका 85% वो 10+2 कर रहा है और तुम बीटेक करोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर अपने अंकल के पास जाएंगे, अंकल भी सेम क्वेश्चन करेंगे 10th में कितना परसेंटेज है, उसका 85%, फिर वो होता है डिमोटिवेट। लेकिन आप जब दूसरों की सुनोगे तो आप हमेशा डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है वो लोगों को क्या बोलता है, डिमोटिवेट। आप कोई बाइक चला रहा है गिर गया तो आपको बोलेगा अरे मैं चलाया तो गिर गया तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तू भी मत चला। तो उसकी बात सुनेंगे तो आप सोचेंगे हाँ हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, तो आप डिमोटिवेट हो गए। बट मुझे करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो। जैसे भाग मिल्खा सिंह, वाह, आपने सुना होगा। सही बात। वो जब गया अपने सीनियर, उनके पास एक ब्लेजर था तो पूछिए भाई ब्लेजर कितने का मिलता है, भाई आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले। उन्होंने क्या बोला कि इस ब्लेजर कमाना पड़ता है, खरीदना नहीं जाता है, कमाया जाता है। कमाई में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल, मेहनत। उन्होंने मेहनत किया, दुनिया उन्हें जानती है। सही बात। सेम वही चीज, आप मेहनत करेंगे तो दुनिया आपको जानेगी, आपको पूजेगी, और नहीं करेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि आप खुद को देखो कि मैं क्या हूँ, अब मुझे क्या बनना है। लोगों से पूछना ही नहीं है, लोगों से आप पूछेंगे तो डिमोटिवेट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो लोग आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इन जोरदार चीजें जैसे वाकई में जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जो उनके अंदर का जो डर है उसके लिए सिर्फ वन वर्ड में आप क्या कहना चाहते हैं? डर का सिंपल तरीका है कि बस आप आगे बढ़िए, रुकावटें आपको मिलेंगी। कोई नया काम आप ट्राई करेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, शायद आप डिमोटिवेट भी हो जाएं, बट हर चीज आपको साइड में करके बस आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है। और जब आप टारगेट पे फोकस करेंगे तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। और जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं वही लोग आपसे आके सीखेंगे कि भाई तू कैसे किया, मुझे भी बता। सही बात। तो फिलहाल के लिए आपको बस करना ये है कि अभी इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे राहुल पाठक से मिलके और जो अभी इस टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया।
तो बाय, मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।